अब जो लोग कह रहे हैं कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया जाए तो उन्हें तारीख नहीं पता है, उन्हें यह नहीं मालूम है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे कौन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन व नाजरीन, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जिसको आजम खान ने बनवाया है, यूपी हुकूमत की तरफ से उसको तोड़ने का फरमान आया है और अगरचे मुरादाबाद के कमिश्नर ने फिलहाल उस पर रोक लगा दी है, लेकिन यह मुद्दा अभी काफी गर्म है। बहुत से मुसलमान भी ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत को इस यूनिवर्सिटी के नाम से कोई दिक्कत है तो यूनिवर्सिटी का नाम बदल देना चाहिए। ये वो लोग हैं जो तारीख नहीं जानते हैं, जो ये नहीं जानते हैं कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे कौन। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर कौन थे। तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर हिंदुस्तान की जंग आजादी के बहुत बड़े मुजाहिद और बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। सन 1878 में रामपुर में ही पैदा हुए, इब्तिदाई तालीम वहीं पर हासिल की, फिर आला तालीम के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए जो उस वक्त मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से मशहूर थी, वहां पर तालीम हासिल की और फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और बीए के इम्तिहान में अव्वल नंबर हासिल किया और फिर आईसीएस की तकमील के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए और वहां से इसकी तकमील की। तालीम मुकम्मल करने के बाद रामपुर आए और मुलाजमत इख्तियार की, लेकिन हिंदुस्तान के जो हालात थे कि हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम बना हुआ था, अंग्रेज हिंदुस्तानियों पर जुल्म ढा रहे थे, ये उनसे देखा नहीं गया। मुलाजमत को छोड़कर कलकत्ता पहुंचे और वहां से 2 अखबार उन्होंने जारी किए। एक था इंग्लिश में कॉमरेड और दूसरा था उर्दू में हमदर्द। ये 2 अखबार नहीं थे बल्कि 2 तोपें थीं जो उन्होंने अंग्रेज के सामने नस्ब कर दी थी। इन दोनों अखबारों में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ऐसे ऐसे मजामीन लिखते थे, ऐसे ऐसे आर्टिकल लिखते थे कि उन मजामीन को पढ़कर हिंदुस्तानियों के दिल में जंग आजादी का जज्बा पैदा हो गया। हुब्बुल वतनी कूट कूट कर उनके दिलों में भर गई। आखिर इसी की पादाश में उन्हें जेल भी भेजा गया और काफी अरसे तक वो जेल की मुश्किलात बर्दाश्त करते रहे। गांधी जी ने जब आजादी की जिद्दोजहद शुरू की, तहरीके तर्क मुआलात चलाई, तहरीके अदम ताउन चलाई, तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर उनके साथ बराबर शरीक रहे। गांधी जी जहां भी जाते थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर को अपने साथ लेकर जाते थे और वो ऐसी तकरीर करते थे कि लोग दीवाने हो जाते थे, जंग आजादी के लिए बेकरार हो जाते थे, हिंदुस्तान की आजादी का जज्बा उनके दिल में भर जाता था। इसी दौरान मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली की बुनियाद भी डाली। यह भी उन्हीं की कोशिशों से कायम हुई थी और सन 1931 में लंदन में गोल मेज कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई। वहां मौलाना मोहम्मद अली जौहर गए और हिंदुस्तान की आजादी के लिए एक बहुत शानदार तकरीर की और उस तकरीर में उन्होंने वो तारीखी जुमला कहा था जो हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा था कि मैं अब गुलाम मुल्क में वापस जाना पसंद नहीं करूंगा, या तो आप मुझे हिंदुस्तान की आजादी का परवाना दें या मुझे कब्र के लिए यहीं पर जगह दे दें। और यही हुआ कि सन 1931 ही में मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाहि अलैह गुलाम हिंदुस्तान में वापस नहीं आए बल्कि लंदन ही में उनका इंतकाल हुआ और फिर उनकी लाश को वहां से बैतुल मुकद्दस ले जाया गया और वहीं पर उनकी तदफीन हुई। तो ये है मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो जंग आजादी के बहुत बड़े सुरमा, जंग आजादी के बहुत बड़े मुजाहिद, बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। तो अब जो लोग कह रहे हैं कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया जाए तो उन्हें तारीख नहीं पता है, उन्हें यह नहीं मालूम है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे कौन।